नमस्ते। तो भारत की सेना पिछली कथा से आगे का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। भारत, भारत का दल और परिवार और सेना इत्यादि मन के गण सभी जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसका पता महर्षि भरद्वाज ने दिया था, तो भरत अपने कुछ, इसे कहना चाहिए, विशेषज्ञों को आगे भेजते हैं कि जाकर पता करो कि श्री राम उसी चित्रकूट पर्वत पर है, क्योंकि मंदाकिनी दिख रही है और चित्रकूट पर्वत भी दिखाई दे रहा है। उस पर्वत पर पुष्टि के लिए वे वहां जाकर उन्हें धुआं दिखाई देता है और वे, जो हमारा दर्शन का सिद्धांत है कि जहां धुआं है, अग्नि वहां अवश्य होती है। वहां से कुछ आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि धुआं एक स्थान से आ रहा है और इस आधार पर वे आकर लौटकर महात्मा भरत से कहते हैं कि वहां पर हमें अग्नि, धुआं दिखाई दिया। धुएं की जो शिखा है, धारा है, जहां से धुआं प्रारंभ होता है, ऊपर जाकर तो थोड़ा फैल जाता है। तो वहां हमें लगता है कि श्री राम और लक्ष्मण वहीं पर है। और जब उन सेना के उन विशेषज्ञों ने आकर भरत से यह कहा, तो भरत तब निश्चय करते हैं कि अब बाकी सभी लोग यहीं पर ठहरे और मैं गुरु वशिष्ठ जी के साथ आगे बढ़ूंगा, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ के साथ। और साथ में उनके जो परिवार के सबसे निकट मंत्री होते हैं, एक उन्हें, उनका नाम है सुमंत्र, वही श्री राम को छोड़ने आए थे। साथ में वे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार सबको यह जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि श्री राम का पता लग गया है, तो सभी लोग बहुत आह्लादित होते हैं कि अब हमें कुछ अधिक समय नहीं बचा कि हम श्री राम का से मिल सकें या उन्हें देख सकें या उनका दर्शन कर सकें। अब इधर, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह एक प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के जो शब्द है, आज के समय में सोचे तो यानी एक बार कैमरा यहाँ ठहरता है, दूसरी बार वहां ठहरता है, तो जैसे दृश्य उभरते हैं वैसे दृश्य अपने शब्दों के माध्यम से, शब्द दृश्य, शब्द चित्र कहते हैं इन्हें हम, कि अपने शब्दों के माध्यम से किसी चित्र को निर्मित करना, खड़ा करना, दिखाना, किसी दृश्य को दिखाना, यह कार्य महर्षि वाल्मीकि के शब्दों ने किया है। अब वे यहाँ से हटकर अब श्री राम के यहाँ क्या हो रहा है वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दीर्घ कालोषितस्तम तस्मिन् गिरौ गिरिवन् प्रियः वैदेह्या प्रियमां क्षणस्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत् भार्यामरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दरः। कि श्री राम जो है, दशरथ पुत्र श्री राम ना, और यहाँ एक और आया है, गिरिवन प्रिय,
यानी पर्वतों और वनों को प्रेम करने वाले, वह पर्वत और वन श्री राम को बहुत प्रिय है। वन और पर्वत दोनों। और यहाँ वे जहाँ है वन में ही है और एक पर्वत पर है, अपनी, जिसे कहना चाहिए कि अपने मन को अच्छे लगने वाले स्थान पर, रुचि के स्थान पर। तो ऐसे श्री राम जो है, उन्हें उस पर्वत पर रहते हुए काफी समय बीत चुका है, काफी अवधि बीत चुकी है। और एक दिन सीता जी का साथ लेकर, कि जैसे मन बदलने के लिए मैं शब्द आया, स्वम च चित्तम विलोभयन वैदेह्या प्रेमांकाक्षन स्वम च चित्तम विलोभयन। ना, तो एक बार उन्हें सीता जी, जो वैदेही है, वैदेह्या है, अर्थात वैदेही सीता जी का मन और अपना भी मन बहलाने के लिए, बदलने के लिए, है ना, रुचि के लिए, यानी मन को जो चीज अच्छी लगती है, तो चित्रकूट पर्वत को, पूरा पर्वत एक स्थान पर आप रहते हैं जब, तो पर्वत तो पूरा बड़ा है, उसका क्षेत्र है, तो एक दिन वे इधर उधर घूमने लगे, घूम रहे थे। जब फिर यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे शची में वो पुरंदर है, भार्याम अमर संकाश शची में पुरंदर है, अर्थात जैसे अपने पति शची को इंद्र ने दिखाया हो या दिखा रहे हो, इसी प्रकार श्री राम एक बार अपनी पत्नी, ऐसे श्री राम जिन्हें वन बहुत अच्छे लगते हैं और पर्वत भी बहुत अच्छे लगते हैं, वे अपनी पत्नी वैदेही सीता को लेकर अपने रुचि और सीता जी का मन बहलाने की भावना से, मन बदलने की भावना से, या उन्हें क्या अच्छा लगेगा, यह ऐसे ही चित्रकूट पर्वत पर इधर उधर घूम रहे थे, घूमने लगे, दिखाने लगे, देखने लगे। ताम तथा दर्शयित्वा ताम तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम् निशसाद गिरिप्रस्थे सीतया सह राघवः। फिर उन्होंने पर्वत से सामने मंदाकिनी नदी बह रही है और सीता जी को दिखाई नदी, देखी, दोनों ने मिलकर निहार रहे हैं उन्हें, उन्हें अच्छा लग रहा था। और इस प्रकार बातें करते हुए, चलते हुए वे आकर पर्वत पर एक चट्टान पर, एक स्थान पर बैठ जाते हैं। सामने नदी बह रही है। नदी का स्वर यदि आपने सुना हो, जैसे जिसे कहते हैं ना कि वैली में आज बोला जाता है, घाटी में नदी बह रही नीचे से, और ऊपर उसका स्वर किस प्रकार सुनाई देता है। आप भीड़ भाड़ शोर में नहीं, आप उस गूंज को, उस ध्वनि को अनुभव करने के लिए आज भी अधिकांश नदियों का जो क्षेत्र है आजकल भीड़ भाड़, कोलाहल और शोर इत्यादि से भरा हुआ रहता है, किंतु यदि आज भी कोई गंगोत्री के स्थान पर जाए, या यमुना जहां से आती है पीछे, देहरादून से ऊपर पीछे की ओर जाए, जहां भीड़ भाड़, वाहन, बसें बहुत कम हो, न के बराबर हो, तो
उस ध्वनि को सुनने का यत्न करें तो, और ऊपर से देखें नदी नीचे से जाती हुई, तो इस बात को अनुभव किया जा सकता है कि वह दृश्य कैसा होता है। तो उन्होंने सीता जी को दिखाया, देखा, और फिर एक ऊंची चोटी पर, पर्वत के शिखर पर आकर बैठ गए। तथा तत्रा तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशो। देखिए, यही वह क्षण था कि उन्हें वहां बैठे बैठे, क्योंकि भरत अपने साथ बड़ी पशु हैं, यान हैं, लोग हैं, सेना है, कई सारा गतिविधि हो रही है इनके वन में आने से, चलने से। तो कहते हैं कि भरत का यहाँ इधर श्री राम पर्वत के शिखर पर बैठे हैं, और उधर क्योंकि भरत के साथ जो ये सब चले आ रहे थे, यान, लोग और पशु इत्यादि, तो इनके चलने, इनकी गतिविधि, इनके आगे बढ़ने से कुछ तो कोलाहल हो रहा था और कुछ धूल उड़ रही है। और यह जो धूल है, यह इतनी ऊपर उड़ गई कि जैसे, क्योंकि कुछ धूल उड़ेगी, यदि आप वन में हैं, थोड़ी धूल होती तो पर्वत, वृक्ष वृक्ष वृक्षों के छाया के भीतर ही तक, उनकी ओट के भीतर ही तक रहती, क्योंकि वृक्ष उस धूल को पी लेते। लेकिन धूल जब इतनी अधिक हो जाती है, इस वृक्ष जो है जैसे जल को संग्रह करके रखते हैं, उसी प्रकार जो ऊपर से ताप आता है उसे भी सह लेते हैं, पी लेते हैं, और जो धरती का होता है उसे भी संभाल कर अपने पास रखते हैं। तो जो नीचे से जो उठ रही है धूल और गर्मी और इत्यादि इत्यादि, वह भी पेड़ों तक रह जाती, और जो शोर है उसे भी संभाल लेते हैं, अपने आप में समेट लेते हैं। लेकिन यह सब कुछ चीजें इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि जब गर्मी होती है, आप जानते हैं, सिद्धांत है कि जो गर्म हवा है ऊपर की ओर उठती है, तो वह सारी जो हीट जनरेट हो रही है लोगों के सबके आने के कारण, उसके कारण भूमि से धूल उड़ रही है, और धूल उड़ रही है तो गर्म हवा के कारण वह ऊपर की ओर जा रही है, और इतनी ऊपर की ओर आ गई कि वह वृक्षों को पार करती हुई आकाश की ओर बढ़ने लगी। तो स्पष्टतः जो है वायुमंडल में दिखने लगा कि वहां से कुछ शोर और धूल दिख रही है, पेड़ों से ऊपर आ चुकी है। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्तः शब्देन महता ततः अर्दिता यूथपामत्तः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः। कहते हैं अभी इतना कोलाहल हो रहा था कि अपने ही दल के उस कोलाहल के कारण जो हाथी हैं, वे हाथी थोड़े विचलित हो गए, और हाथी भी इधर उधर भागने लगे, क्योंकि एक एक तो वैसे ही इतने बड़े दल का अपना होता है, शोर होता है, कोलाहल होता है, हल्ला होता है। दूसरी बात क्या है कि जब उन्हें पता लगा होगा कि श्री राम जो है वे यहाँ है, पुष्टि हो गई है, हम पहुंच गए हैं, तो जो उल्लास सबके मन में आया, उस उल्लास का जो शोर था, हंसे हैं या उल्लास में भरकर जैसे हम करते हैं, उड़ रहे या कुछ ताली बजाएंगे या उल्लसित हो जाते हैं, कुछ भी इस प्रकार, तो वह और भी शोर होने लगा। और जो हाथी हैं, हाथी इससे थोड़े विचलित हो गए और वे इधर उधर भागने लगे। अब ताश्च विद्रवतो दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निस्वनः
उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। अब हाथी जब इधर उधर भाग रहा है तो हाथी तो चिंघाड़ते भी हैं, भागेंगे चिंघाड़ेंगे, है ना, और तरह तरह की आवाजें होती हैं। तो अब जब श्री राम को दिखाई और सुनाई पड़ा कि हाथी चिंगाड़ भी रहे हैं और भाग रहे हैं, श्री राम को दिखाई पड़ता, तब उन्हें लगा अपने भाई सुमित्रा पुत्र। देखिए, मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया था कि जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज और ये सब बातें, भारतीय समाज पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। आप देखेंगे, आप अपने साहित्य इतिहास उठाकर देख लीजिए, लोगों को उनकी माताओं के नाम से जाना जाता था। माता का जो महत्व है, स्त्री का जो महत्व है, जो स्थान है, बार बार कौशल्यानंदन, सुमित्रानंदन, कैकेयी नंदन इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं। कहाँ पर आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी शब्द का अनुवाद करके भारतीय समाज पर ये चीजें और आरोप लगाए जाते हैं पितृसत्तात्मकता के, पुरुष प्रधान समाज के। तो अस्तु, तो उन हाथियों को भागते और चिंघाड़ते देखा जब श्री राम की दृष्टि पड़ी, तो वे अपने छोटे भाई श्री राम की ओर उन्मुख हुए, लक्ष्मण की ओर उन्मुख हुए। लक्ष्मण के लिए विशेषण है सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। तो सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण की ओर, जो महातेजस्वी हैं, उनकी ओर उन्मुख हुए और श्री राम ने लक्ष्मण से कुछ कहा। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनेत गंभीरस्तूलः श्रूयते श्वनः। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम इतने तेजस्वी हो कि माता सुमित्रा तुम्हें पाकर, जिसे कहते हैं ना, पुत्रवती हुई, सार्थक हुई न। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया, यानी संतान का होना। एक तो माता के नाम से संतान को जाना जाता है, जैसा मैंने कहा। अब यहाँ श्री राम दूसरी बात साथ में जोड़ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म माता के लिए, माता को तुम्हारे नाम से, तुम इतने सुयोग्य और तेजस्वी हो कि तुम्हारे जन्म से सुमित्रा का माता होना, पुत्रवती होना संभव हुआ, सार्थक हुआ। तो मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, यह जो गर्जन तर्जन सुनाई पड़ रहा है, कोलाहल सुनाई पड़ रहा है ना, ऐसा जैसे कि बाहर बादल गरज रहे हो, यानी वहां नीचे वन में बादल गरज रहे हों और इतना भयंकर आवाजें आ रही हैं। देखना होगा कि यह क्या हो रहा है। स लक्ष्मणः सत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् प्रेक्षमाणो दिशः सर्वः पूर्वां दिशमुदैक्षत। जब श्री राम ने ऐसा कहा, लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़े, क्योंकि अब देखना है। अब जैसे ऐसा तो एक तरीका ये है, भीड़ में नीचे उतर कर जाकर देखा जाए। दूसरा यह है कि थोड़ा ऊंचाई पर, और ऐसे तो पर्वत पर है, लेकिन पर्वत तो ऐसा नहीं है ना कि कोई फ्लैट जैसी जैसी जगह हो जहां से। पर्वत तो कई वृक्ष हैं, ऊंचे नीचे ढलानदार होता है पर्वत। तो वे एक वृक्ष पर चढ़े गए ताकि वहां से थोड़ा अवलोकन किया जा सके कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, मूलतः किस दिशा से धूल और ये स्वर और ध्वनिया और कोलाहल इत्यादि आ रहा है।
उन्होंने सब और देखा भाला, फिर उन्हें थोड़ा ऐसा आभास हुआ कि यह सब जो शब्द उन्होंने कहा, पूर्वाम दिशम उदैक्षत। फिर पूर्व की ओर जब उन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया? पूर्व की ओर देखा उन्होंने, और फिर आगे, उदंग मुख प्रेक्षमानो ददर्श महतीम चमूम रथाश्वगज संबाधाम यतैर्युक्ताम पदातिभिः। पूर्व की ओर देखा जैसे ही, तब उन्हें लगा, क्योंकि जैसे आप पूर्व की ओर देखते हैं अर्थात बाईं और गर्दन, फिर उत्तर की ओर देखा, यानी पूर्व की ओर देख रहे थे तो उन्हें लगा, जब पूर्व की ओर देखते हैं तो कान आपका उत्तर दिशा की ओर होता है, बाईं ओर होती है उत्तर दिशा। तो उन्हें लगा, यह प्रतीत हुआ कि नहीं, सामने नहीं, कुछ उत्तर दिशा की ओर से शोर आ रहा। तो फिर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपनी गर्दन मोड़ी, और फिर उन्हें स्पष्ट कौन कौन दिखाई दिए? रथ अश्व गज संबाधाम यतैर्युक्ताम पदातिभिः। रथ, अश्व यानी घोड़े, है ना, हाथी इत्यादि, ये सभी पशुओं और यानों इत्यादि के साथ पूरी पदचारी सेना, पैदल चलने वाली सेना दिखाई दी। और सेना भी छोटी मोटी नहीं, विशाल सेना दिखाई दी। ताम अश्वगज संपूर्णाम रथध्वज विभूषिताम शशंस सेनाम रामाय वचनम चेदम अब्रवीत। अब वह जो सेना थी, जब आपको स्मरण होगा कि जब भरत वहां से चले हैं तो इस बात का तब भी उल्लेख आया था कि उस पर झंडे, ध्वज इत्यादि लगाए गए थे, जो यान थे उन सब पर, ताकि यदि कोई दूर से ही देखे तो उन्हें स्पष्ट हो जाए कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किसकी सेना है, क्या क्या इत्यादि। तो अब लक्ष्मण ने भी जब सेना दिखी, और सेना के साथ ही उन्हें उनका ध्यान गया जो ध्वज लगे हुए, अब वे सारी बात समझ गए। यह तो सेना अयोध्या से ही, अपने ही परिवार से आ रही है, अपने ही राज्य से आ रही है। तो उन्होंने आकर श्री राम को कहा। अच्छा जी, आगे करेंगे आप। Last time we had heard Bharat and his army and his ministers and rishis left early morning from the ashram of Maharishi Bharadwaj, as was directed by him, and then they east the spot, and having east, he sent out some of his experts to locate, pinpoint where his brothers Sri Ram and Lakshman would be. So those army personnel returned and came back to say that they have seen a smoke rising from the hilltop, and that means there must be fire, and there must be, and they were confident this is where Sri Ram would be. Then Bharat, instructs everybody to stay back and stay put, and he and his minister Sumant and Rishi Vasisht, the three of them decided to walk towards the spot where the fire was seen, the smoke was rising from. Now today we are seeing another scene where on the hilltop of Chitrakoot,
Sri Ram and his wife Sita, they are just enjoying the beauty, natural beauty of the hill, as well as the downstream, the river Mandakini flowing. And then out suddenly, he begins to hear a lot of noise, and also the dust rising, as you would expect if a large army is walking with the animals, horses, etc., and vehicles. The dust in the forest area would be rising upward. So Ram is able to see that, and consequently the elephants in the forest, they get upset with this human intervention, and they are running around in their groups, and that makes further additional sound noises. So Ram is slightly concerned. What is this happening? And where could it be coming from? So he asked his brother Lakshman, what could be the cause of this? And then Lakshman realizes he must have a better view. So he climbs up a tall tree, though they are already at the top of the hill. But to have a clear view, he climbs up and sees on the eastern side there is a huge army, and towards the north, a lot of activity, a lot of noise. And then he reports back to his brother Ram that I have seen a large army coming and is close by. Then we'll see in the conversation. Ram inquires from the insignia and the flags on the vehicles. You could have made out whose army is this. And now we'll hear how Lakshman responds to that. तो लक्ष्मण श्री राम से जब बताने लगे कि एक सेना आ रही है ऐसे ऐसे इस दिशा से, और उसमें इतने ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, पशु हैं, यान हैं, पैदल सैनिक हैं, तो फिर उन्होंने आगे कहा, अग्निम संशमयत्वार्यः सीता च भजताम गुहाम सज्जम कुरुष्व चापम च शरांश्च कवचम तथा, कि आप सीता जी को गुफा के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि जो लोग रामलीलाएं देखते हुए बड़े हुए हैं उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि वहां पर उन्होंने कुछ ऊपर कुटिया बनाई, घर बनाया, ऐसा नहीं है, वे एक गुफा में रह रहे हैं, है ना। और यदि जो कुछ बनाया भी था, जिसके बारे में थोड़ा सा पीछे विवरण आया था, तो उसके बाद भी वह स्थान ऐसा है जिसके पास में एक गुफा है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है, क्योंकि सुरक्षा के लिए अब वे सीता जी को, जो उन्होंने कुटिया या ऐसा कुछ बनाया है, वे उसके अंदर नहीं भेजना चाहते। तो लक्ष्मण स्पष्ट कहते हैं कि हमारी भाभी सीता जी को आप गुफा में भेज दीजिए। यह एक स्पष्ट संदेश है श्री राम के लिए भी, जैसे तो गुफा में भेज दीजिए। और फिर दूसरी बात साथ में कहते हैं कि आप स्वयं, जो आपका कवच और तुणीर और तरकश इत्यादि है ना, धनुष और बाण वाला, आप उसे पहन लीजिए और तैयार हो जाइए।
तम रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे च मूम्। और श्री राम को लगता है कि हाँ, यानी अब सेना आ गई है, युद्ध के लिए तैयार होना है। तो वे स्वाभाविक है, उन्होंने पूछा कि क्या सेना के ऊपर कोई ध्वज चिन्ह है, किसकी सेना है, क्या है, कुछ पता लगे। कुछ तुम्हें लगा पता? लक्ष्मण से पूछा उन्होंने। ध्वज के ऊपर चिन्ह, ध्वज मैंने पहले भी कहा था कि ध्वज का उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है। ध्वज से आपको पता लग जाता है एक एक व्यक्ति का परिचय। नहीं कि अर्थात आप आज भी खेलों में अभी फीफा चल रहा है, वहां पर भी आप देखेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति, उसका नाम, उसके कपड़े, ये सब देखकर कैसे कोई पहचानेगा। तो जब भी ऐसा कोई आयोजन हो जहां आप एक एक व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी के लिए कोई व्यक्ति न समझ पाता हो, वहां पर ध्वज जो है उसका पता देते हैं कि कहाँ से आया है व्यक्ति, कौन है। तो यहाँ भी सेना जो चली आ रही है, सेना के साथ श्री राम ने सहज पूछा, क्योंकि इतनी दूर से न तो पहचान सकते हैं, हर व्यक्ति हर किसी को तो पहचान भी नहीं सकता। ध्वज ही एकमात्र चिन्ह है जिससे पता लग सकता है कि सेना किसकी है। तो वे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा ध्वज दिखाई दिया तुम्हें जिससे पता लग सके कि यह सेना लेकर आ कौन रहा है, अर्थात हमें युद्ध किससे करना है, यह भी तो पता लगे, किसकी सेना है ये, समझे। तो एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् दिधक्षन्निवतां सेनां ऋषितः पावको तथा यथा। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो कहते हैं वाल्मीकि कि रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, यानी जब श्री राम का प्रश्न था तो उस प्रश्न के उत्तर में लक्ष्मण ने उत्तर दिया। लेकिन लक्ष्मण की स्थिति क्या है? दिदक्षन्नेवताम सेनाम ऋषितः, जैसे अग्नि जो होती है ना, वह सबको एकदम भस्म कर डालती है। तो अग्नि इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि बस उसका और कुछ आगे बढ़ना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका आगे बढ़ना भस्म करना ही होता है। तो यहाँ लक्ष्मण का क्रोध इतना था, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे वे तो बस अब उसे भस्म कर ही डालेंगे, पूरी की पूरी सेना को। इतने क्रोध में है लक्ष्मण। और इस क्रोध में आकर उन्होंने ऐसी ऐसी भावना से भरकर, सेना को भस्म कर देने की भावना से भरकर उन्होंने उत्तर दिया, संपन्न राज्यमिच्छन्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् आवाम हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। कह रहे हैं संपन्नम राज्यमिच्छन्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्, यानी राज्य का जो अभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के बाद, राज्य मिल जाने के बाद अब और भी इच्छाएं बढ़ गई हैं, है ना, कि अब और कोई कभी बाधा भविष्य में भी न आ सके। यानी कभी कोई आगे मेरे, अर्थात यहाँ भरत का के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में आया ना, आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुता, कि कैकेयी का बेटा जो भरत है उसे जो निष्कंटक राज्य मिल गया है, हम उसका जो राज्याभिषेक हो गया है, आपके यहाँ आने से जो राजा बन गया है, लगता है कि उसके मन में और निष्कंटक, यानी कभी कहीं कोई विरोधी खड़ा ही ना हो सके। क्योंकि जब तक श्री राम या लक्ष्मण हैं तब तक राज्य की सत्ता के लिए प्रजा या वे स्वयं कोई यत्न कर सकते हैं। तो ऐसा न हो, इस बात को समाप्त करने के लिए, अर्थात निष्कंटक, निष्कंटक शब्द बना कंटक से, जहां कंटक नहीं होता है ना। कंटक कहते हैं हिंदी में जिससे कांटा शब्द बना है, कंटक कहते हैं कांटे को। तो निष्कंटक अर्थात कांटे के बिना,
यानी यहाँ कोई कांटा ही ना रहे, इस भावना से प्रेरित होकर लगता है कैकेयी का बेटा भरत जो है वह राज्य प्राप्ति के बाद भी अब सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। गृहीत धनुषौ चावाम गिरिम वीरशयावहे अपि द्रक्षयामि भरतम यत्कृते व्यसनम महत्। कहते हैं कि आप अब सीधे सीधे ना श्री राम को वे कहते हैं कि वीर शब्द आया है, गृहीत धनुषौ चावाम गिरिम वीर श्रयावहे, कि हे वीर श्री राम, शक्तिशाली बलि श्री राम, आप कुछ और मत सोचिए, आप जो है धनुष बाण लेकर आप हम इसी पर्वत को अपनी ओट बनाएंगे ना, यही पर्वत हमारा सहारा है। और उसी जिस भरत आज हम पर अपि द्रक्षयामि भरतम यत् कृते व्यसनम महत्, व्यसनम अर्थात व्यसन आजकल हम बुराई को कहते हैं, व्यसनम केवल बुराई ही नहीं होता, व्यसन के लिए यानी जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, व्यसन उसके लिए भी कहा जाता है। और व्यसन कई बार कई और अर्थों में भी संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर है कि यह जो हमारे ऊपर अभी यह जो संकट आ गया है ना, संकट के अर्थ में भी व्यसन है। तो यह जो संकट अभी हमारे ऊपर आया है, इस संकट से पार पाने के लिए यह पर्वत हमारे लिए बड़ी ओट है, बड़ा सहारा है। तो हम इस पर्वत के बूते भरत को और उसकी सेना को देख लेंगे, निपट लेंगे हम उससे। भरतस्य वधे दोषम न ही पश्यामि राघव। देखिए, व्यक्ति यही श्री राम और लक्ष्मण के जो व्यवहार है, गुण है, पर्सनैलिटी है ना, उसमें अंतर है कि लक्ष्मण बिना पुष्टि के एकदम व्यग्र और उद्विग्न और विचलित हो उठे, क्रोधित हो उठे हैं। श्री राम के का व्यक्तित्व जो है वह दूसरी प्रकार का है, अभी वह उसका भी पता लगेगा। अभी देखिए, अब इतना तक कह देते हैं कि भरतस्य वधे दोषम न ही पश्यामि राघव, पूर्वा अपकारिणम हत्वा न ही धर्मेण युज्यते, कि जिसने मुझे तो भरतस्य वधे यानी भरत का वध करने में न ही पश्यामि दोषम राघव ना, अन्वय उसका किया मैंने। राघव अर्थात श्री राम, हे बड़े भाई श्री राम, मुझे तो भरत का वध करने में कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी गलती नहीं है। और पूर्व अपकारिणम हत्वा न ही अधर्मेण युज्यते, जिसने पहले अपकार किया हो, उपकार का उल्टा होता है, विपरीत होता है अपकार। उपकार तो सभी जानते हैं हिंदी में, उपकार करना यानी दूसरे पर कोई ऐसा कार्य करना जिससे दूसरे की सहायता होती हो, अकारण। और अपकार होता है अकारण, धर्म का त्याग कर किसी का अनिष्ट करना। तो कहते हैं जिसने धर्म का त्याग कर अकारण अनिष्ट किया है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना, क्योंकि श्री राम को तो राजा के रूप में भी दंड देने का अधिकार, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जाके दंड देने लगे, हत्या करने लगे, जैसे अमेरिका में होता है कि हर आदमी जाके गोलियां चलाने लगे, गुस्सा आया और धाय 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 कर दिया, ऐसा नहीं है ना। दंड देने का अधिकार भी किसका है, उसकी। तो श्री राम को कहा जा रहा है कि जिसने धर्म का त्याग कर अनिष्ट किया हो, ऐसे व्यक्ति को हत्या का दंड देना धर्म के विरुद्ध नहीं है। पूर्वापकारी भरत
त्यक्त धर्मश्च राघव एतस्मिन् निहिते कृतस्नामनुषाधि वसुंधराम। कहते हैं कि देखिए, पूर्व अपकारी, यानी पहले तो भरत ने अपकार किया, यानी उपकार से उल्टा हानि पहुंचाई, अनिष्ट करना, है ना सब। और फिर उसने धर्म का त्याग कर दिया। भरत त्यक्त धर्मश्च, भरत ने धर्म का त्याग कर दिया। देखिए, यही सबसे बड़ी कसौटी है दंड के लिए, कि धर्म की व्याख्या की जा चुकी है 20 बार पिछले 2.5 वर्ष में। उसकी व्याख्या मुझे पुनः करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। तो भरत ने, बस मैं एक वाक्य कहूंगी, जिसे हम धर्म समझते हैं पूजा पद्धति, वह धर्म नहीं होता है, यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। तो भरत ने धर्म का त्याग कर दिया है। जो गुण मानव में होने चाहिए, जो वेद के द्वारा निर्दिष्ट गुण और व्यवहार मनुष्य में होने चाहिए, वे सभी उसमें राइटिशियस कंडक्ट नहीं रहे। जब छोड़ दिए गए तो वह धर्म का त्याग हो गया। और ऐसे धर्म को त्यागने वाले, और फिर ऊपर से अनिष्ट किया उसने। अभी तो इन्हें देखिए, अभी तो लक्ष्मण को और श्री राम को और सीता जी को यह भी नहीं पता कि महाराज दशरथ नहीं रहे हैं अभी तो। लेकिन अभी इतना है कि हाँ, जैसे भरत के लिए, जब भरत आए अपने मामा के घर से लौटकर, नाना के घर से लौटकर, उनके लिए 2 बड़ी विपत्तिदायक सूचनाएं थी, समाचार थे। एक तो था कि पिता नहीं रहे हैं, और दूसरा समाचार था कि भाई भाभी और छोटा भाई तीनों ही यहाँ नहीं है। उन्हें तो यहाँ नहीं है ही नहीं, उन्हें तो राज्य से निष्कासित कर दिया गया, 14 वर्ष के लिए दंडित करके वन में भेज दिया गया। तो भरत के लिए 2 शॉकिंग न्यूज थी। अभी इनके लिए, यहाँ जब इन्हें पता लगेगा, इनके लिए दुखद जो समाचार होगा, माताओं को देखेंगे और पता लगेगा कि पिता नहीं रहे हैं, वह तो अभी इन्हें यह ज्ञात नहीं है। अभी तो लक्ष्मण को जो क्रोध आ रहा है, वह इस अनुमान से, उन्होंने अनुमान लगाया है केवल, कि जो भरत है वह हम पर, जो पहले उन्होंने श्लोक कहा कि हमें देश निकाला देने के बाद राज्याभिषेक भी हो गया, और उसके बाद अब निष्कंटक चाहता है कि कोई और बाधा रहे ही न कभी, इस भावना से हम पर आक्रमण करने, हमारी हत्या करवाने की भावना से आ रहा है। लक्ष्मण को यह प्रतीत हो रहा, तो उसमें इतने ये क्रोधित और विचलित हो रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि पहले तो अहित किया, अनिष्ट किया, और फिर धर्म का त्याग भी कर दिया। तो ऐसा जो भरत है, भरत को आप दंडित कीजिए, दंड दीजिए, और आप फिर इस चक्रवर्ती साम्राज्य के शासक बनकर इस पृथ्वी का धर्मानुसार पालन कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण केवल, मुझे लगता है कि केवल इसीलिए क्रोधित नहीं है जो कुछ घटनाक्रम हुआ, भाई को निकाला गया इत्यादि, कैकेयी ने यह किया, वे इसलिए भी हैं अपने, यानी अपने पारिवारिक निजी ही नहीं, वे बार बार इस बात को साथ ही कह भी देते हैं कि जो समाज में जो धर्म की हानि हुई है, जो नियम तोड़ा गया, जो गलत आचरण किया गया, केवल इसीलिए विचलित नहीं है कि श्री राम के प्रति अपना प्रेम है और श्री राम को यह नहीं मिला इसीलिए विचलित हो। वे देख रहे हैं कि जैसे कई बार होता है ना, कि किसी को आपने अपमानित किया, किसी को दुखी किया, तो आप उससे संबंधित होते हैं, आपको दुख होता है, क्रोध आता है कि मेरे अपने व्यक्ति को, या जिसका मैं आदर करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, उनके साथ यह किया गया। एक तो यह होता है। दूसरा, आपको पता हो कि यह तो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, जिसे धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है ना, कि यानी अगर मैं सड़क पर भी देखूं कई बार किसी को,
कि किसी के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है और वह व्यक्ति पूरे, उसने कोई गलती नहीं की है, वह थर्ड पर्सन है मेरी दृष्टि में, पर यदि उसके साथ भी जैसे होता है, आपको लगे उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय का प्रतिरोध करने का, अधिकांश लोग तो किसी के साथ अन्याय होते देखकर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्या पड़ी है। तो लक्ष्मण के साथ दोनों ही स्थितियां हैं, वह केवल अपने भाई के प्रति अन्याय के कारण ही विचलित नहीं है, वे अधर्म और अन्याय समाज में हो रहा है इसलिए भी विचलित और क्रोधित हैं। और वे कहते हैं कि आप इस भरत का वध कर दीजिए, इसके कारण सब अधर्म हुआ है। इसी को सत्ता देने के लिए कैकेयी अधर्म के मार्ग पर चली और सारे हमारे राज्य में, शासन में ऐसा अधर्म फैला, आप भरत का वध कर दीजिए और फिर आप शासक बनिए और धर्म की स्थापना कीजिए। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राज कामुका मया पश्येत सुदुखार्ता हस्ति भग्नमिव द्रुमम। कहते हैं कि जैसे राज्य कामुका शब्द आया है ना, आजकल हम कामुक शब्द के एक ही अर्थ में लेते हैं कि, लेकिन यहाँ राज्य कामुक, राज्य की कामना में पगला जा गई जो कैकेयी है, उसका जो उस कैकेयी को आज मैं कैसा दुख दूंगा। लक्ष्मण कहते हैं जैसे कोई हाथी बड़े क्रोध में आ जाए और अपनी सूंड में किसी वृक्ष को लपेट कर जड़ से उखाड़ फेंके भूमि से, है ना, पेड़ तो नष्ट हो गया, वो तो जड़ से ही, ऐसा नहीं है उसकी डाल तोड़ी या उसको काटोगे पेड़ को तो कम से कम जड़ तो रहेगी, वह फिर हरा भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हाथी जड़ से उखाड़ फेंकता है किसी वृक्ष को, उसका समूल नाश हो जाता है उस वृक्ष का। तो यहाँ भरत ऐसा कह रहे हैं कि आज मैं, यहाँ लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं कि आज मैं भरत को ऐसे उठाकर समाप्त कर दूंगा, है ना, ऐसे युद्ध में ऐसी मार मारूंगा कि जो राज्य के लिए लालायित हो रही, लालच में पगलाई हुई जो कैकेयी है, उसको समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है अपने मरे हुए पुत्र को जब वह देखेगी। तो कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवां कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। फिर कहते हैं कि और फिर उसके बाद मैं कैकेयी को भी, कैकेयी की जो साथी सहयोगी मंथरा इत्यादि हैं, है ना, उसकी दासियां, चतुर चालाक, ये सब इन लोगों ने हमारे जो धर्म के उस पर स्थापना में निरत रहने वाला, सकारात्मकता और धर्म की स्थापना में, धर्म के मार्ग पर चलने वाला जो हमारा परिवार और शासन और राज्य और सत्ता है, उसमें सारा अनाचार इन लोगों, जिन लोगों ने कैकेयी और उसके साथियों, भाइयों, बंधुओं, सारे परिवार या किसी ने भी फैलाया, मैं उन सबको मार दूंगा, ताकि यह जो धरती से यह जो महापाप है कैकेयी नाम का, यह सदा के लिए समाप्त हो जाए और धरती से अधर्म समाप्त हो जाए। और फिर ये लक्ष्मण आगे कहते ही जा रहे हैं, मुझे लगता है 2 श्लोक और बचे, मैं पूरे कर लेती हूँ फिर आचार्य जी को देती हूँ। कहते हैं अद्येमं संयतं क्रोधम सत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रु सैन्येषु कणेष्विव हुताशनम। कहते हैं मैं बहुत दिन से, मुझे क्रोध था, मैं जानता हूं जब से आया हूं मैं इस अधर्म को होते हुए देखा ही नहीं, मैंने झेला भी है और मेरे साथ आपने भी झेला है, भाभी ने भी झेला है, हमारे सारे परिवार और इस पूरी धरती और प्रजा ने झेला है इस अन्याय, अत्याचार और अधर्म को। और मैं इस अधर्म को होते हुए देखकर मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे मन में केवल क्रोध भरा है, मैं केवल आपके पीछे पीछे चला आया यहाँ इस अधर्म को नष्ट किए बिना। किंतु कहते हैं अब मैं जो है, जो कैकेयी ने यह जो अधर्म फैला दिया है इस धरती पर, इस परिवार में और हमारे जीवन में, मैं इसको बिल्कुल और सहन नहीं कर सकूंगा। जैसे मैं अपने ऐसे बाण अब इस सेना पर चलाने जा रहा हूं
जैसे कि एक चिंगारी जाकर घास फूस पर गिरती है तो सारा घास फूस एकदम सूखा हुआ नष्ट हो जाता है, और मैं अपने उस बाण को चलाने जा रहा हूं जिससे ये जो सारा दल आया है, सेना आई है, वह यहाँ से अभी की अभी भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। शराणाम धनुषश्चाहमनृणोऽस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। कहते हैं, यह जो आज अब युद्ध करूंगा भरत और भरत की सेना के साथ और इसे नष्ट करूंगा, यह जो धनुष और बाण, क्योंकि मेरा धनुष और बाण धारण करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यदि जो मैंने अपना धनुष और बाण के प्रति जो कर्तव्य होता है वो इसीलिए तो दिया जाता है, जैसे आप जानते हैं ना, किसी को मेडल दिया जाता है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, तो यदि ड्राइविंग लाइसेंस तभी दिया जाता है जब उसे ड्राइविंग आती है और उसे ड्राइविंग करनी होती है। तो वो कहते हैं कि यदि मेरे पास यह धनुष और बाण मुझे मिला है, इसका मेरे मिलना मेरा कभी सार्थक नहीं हुआ। मैंने धनुष और बाण का ऋण नहीं चुकाया कभी, जो मुझे मिला है जो करने के लिए कि मैं अधर्म का नाश करूं, मैंने उस अधर्म का नाश किया ही नहीं। और यह धर्म धनुष और बाण का मुझ पर ऋण है कि मैंने जो प्रण लिया था इसे धारण करते समय, आज मैं उस अधर्म का नाश कर धनुष और बाण के उस कर्तव्य को पूरा करूंगा। यह बात श्री राम से लक्ष्मण क्रोध में आकर कहते हैं। आचार्य जी। So this is a conversation between Sri Ram and Lakshman. Lakshman had seen from the top of a tree a huge army, and he reports back to Ram that such and such things are visible. Ram again inquires, just to make sure, what is the insignia, what are the signs and flags on the vehicles, and he confirms that it is the army of Bharat. And then he goes on, of course, making some hasty conclusion, as if Bharat is with his army to kill two of his brothers so that he can envisage no disturbance to his own kingdom. So probably Bharat, in the opinion of Lakshman, is not happy with being the king, but also wants to ensure that never in future he will be challenged by his brothers Ram and Lakshman. So that is a hasty conclusion by Lakshman. Of course, he is angry with all the developments that have led to the forest exile of Sri Ram, and he also decided to accompany him. And what was instigated by Kakai and her son Bharat is now very close to them. So this kind of remark is coming from Lakshman, and he further instructs, suggests that you take Sitaji in the cave and you also put on the military warfare attire for your protective shield, etc. And get ready to face this army. That is definitely, in the opinion of Lakshman, to kill two of us. And then he further says, in this ensuing battle, we should not hesitate and even kill Bharat. Because he has caused all the adharma and is displaying his wrongful intentions to advance towards us. He goes on to say that if Bharat is injured, I would like his mother Kaikeyi to
see the sight and feel the grief of it. Then he goes on to say that I will personally ensure that Kaikeyi and her close ones, all those people, including her aide Manthara, they are also killed. So much is anger in Lakshman, and then he mentally prepares himself for the battle that is to take place. And next week we'll see how Ram suggests him that there could be other possibilities why Bharat is approaching towards us. So we'll discuss all that next week. श्री राम लक्ष्मण का यह जो रुख है और क्रोध है, इसके उत्तर में श्री राम क्या कहते हैं और आगे घटनाक्रम क्या होता है, उसे जानने और समझने के लिए अगले सप्ताह मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते।